आप क्यों पुरुमीद हैं इन कारकर्दगी की बुनियाद पे कि आपको 5 साल जो है वो मिल जाएंगे, और अपोजिशन बहुत पुरज़म है कि 2020 में जो है वो आपसे छुटकारा मिल जाएगा। क्या कहेंगे इसके ऊपर? डॉक्टर दारिस साहब, बात यह है कि जहाँ तक अपोजिशन का तल्लक है और जो हमदुल्ला साहब बातें कर रहे थे, ख्वाब देखने पे और ख्वाहिशात पे ना पाबंदी है ना टैक्स है, अब जब मर्जी देख लें। 2019 में भी ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे कब्ज़ा करने गए थे, इन्होंने कहा था हम घर से निकाल देंगे और पता नहीं क्या क्या होगा। मौला जट और नूरी नत की बढ़के लग रही थी और एक अजीब समा था वहाँ पर। वो कहते हैं ना, बड़े रुस्वा होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। एनीवे, चले इनको दोबारा आने दें, इनका हक है, जमहूरी और आइनी हक है, उसके अंदर रहकर एहतजाज करें। लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है, मैं अपोजिशन का और ख़ास तौर पे हमदुल्ला साहब का गुस्सा जायज़ समझता हूँ, क्योंकि वो कहें 17 महीने में किया क्या है। हाँ बिल्कुल, हमने एक काम किया है, हमने डीजल के परमिट नहीं लेने दिए, हमने आपको जिस तरह आप ज़मीनों पे कब्जे करते थे डेरा इस्माइल खान पे नहीं करने दिए, हमने जिस तरह दिहाड़ियाँ लग रही थी, जिस तरह यहाँ पर कमीशन लिए जा रहे थे, जहाँ जिस तरह बांटी जा रही थी चीज़ें, वो रोक दी। इसलिए आपका गुस्सा जायज़ है। बाकी बातें ये हैं, और दूसरा गुस्सा इसलिए इनका ज़्यादा जायज़ है, देखें ना, पहली दफ़ा 70 साल में कुछ आमरीत रही, बाकी तो 70 साल में उठाकर देख लें, 70 सालों में कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात हो या बाकी, ये सब एक ही थाली के चट्टे वट्टे थे। इनको एक पाकिस्तान मिला हुआ था, पाकिस्तान 32,000 अरब का मकरूज हो गया। कोई गीदड़ सिंगी मुझे समझ नहीं आ रही, कोई मुझे अलादीन का चिराग नजर नहीं, क्यों रगड़ा। ये खुद तो अमीर से अमीर तर हो गए सारे के सारे, पाकिस्तान गरीब से गरीब तर हो गया। पाकिस्तान, जब हमें हुकूमत मिली, आप जरा दिल पे हाथ रख के बताइए हमदुल्ला साहब कि 32,000 अरब का कर्जा क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने छोड़ा? क्या तमाम इदारे, एक इदारा मुझे बता दें कि मुनाफा बख्श आप छोड़ के गए हों? हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज आप कर। हाँ, हमें एक ऐसा मुल्क मिला जहां पर तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे, जहां पर डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे एक बात करने दीजिएगा। डॉक्टर साहब, कब तक आप, हाँ, इसका बहुत अहम सवाल है डॉक्टर साहब। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जिस मुल्क को लूटा गया, सूटा गया, नोचा गया, लूटा गया, खाया गया, उस मुल्क को हमने आगे बढ़ाना है। महंगाई, इकोनॉमी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बताइए, 18 महीने हो गए, डॉक्टर साहब इनसे एक पूछिए, 18 महीने हो गए, कहाँ है सर? मैं अर्ज करता हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपकी, देखिए आप जो अवाम की, आपको वोट क्यों दे लोग? डॉक्टर साहब, अभी मैं सीधा, मेरा डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर है, आपको पता है, मेरा हल्का हरुणाबाद फोटाबास है, सीधा मैं अपने हल्के से आपके स्टूडियो में आया हूँ। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से, लोग परेशान हैं कि हमें जो उम्मीद थी, जो तवक्को थी, उससे बरक्स चीज़ें नहीं मिल रही हैं। मैं गली मोहल्ले का कारकुन हूँ, लोग हमारे खुद कारकुन जो कहते हैं कि एक बहुत बड़ी तवक्को है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं फिर अर्ज़ करूँ, अभी तो बड़े चैंपियन बन रहे थे, मुझे अभी तक याद है, पार्लियामेंट की तकरीरें निकाल के देख लें, जब धरना दिया था मौलाना ताहिर कादरी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, मौलाना साहब की एक बड़ी तारीखी तकरीर है। ओ भाई, 5 साल का मौका मिला, पूरा करेंगे। हमें 70 साल अगर हुकूमत में डॉक्टर साहब नहीं रहे, हमारी पॉलिसीज़, हमारा मंशूर, हमें भी पता है, हमने कल आवाम के पास जाना है, हमने आवाम से ही वोट लेने हैं, आवाम ने हमें यहाँ बिठाया है। उसके लिए जब तक आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, अभी आप देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की माफियाज की, डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली हर जगह पे माफियाज बैठे हुए हैं, हर जगह पे माफियाज की हुकूमत है। मैं आपको दिल से कह रहा हूं, मैं हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद आज भी हम उस नेक्सस को भी तक तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके, जहां पर पटवारी से लेकर ऊपर तक, एक सिपाही से लेकर ऊपर। देखना, बात यह है कि तब्दीली लोगों को, तो कह रहे थे कि हुकूमत में भी मौजूद है, नहीं, मौजूदा हुकूमत में भी माफिया बैठे बिल्कुल है। मैं आपको अभी आगे चल के 1-2 चीजें आप हिंट आउट करूंगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उन माफियाज को खत्म करें, उनके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हर जगह पे मौजूद हैं। आप ये बात करते हैं, हुकूमत हो, हुकूमत से बाहर हो, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आप एक तो शाबाश दें कि उनके बदतरीन दुश्मन भी, अभी वो बहुत बातें कर रहे थे, कोई मशरक की, कोई मगरब की, कोई जनूब की, बदतरीन दुश्मन भी उनके ऊपर एक पैसे का इल्जाम नहीं लगा सके। और पाकिस्तान के आला तरीन अदलिया, चले सर, ये अभी हुकूमत के जाने के बाद पता चलेगा। मैं आगे जाके बात करूंगा, जब हुकूमत से इमरान खान साहब 5 साल बाद अगर रहते हैं, वो उतरते हैं, तो फिर ये सवाल आएगा कि नहीं डॉक्टर साहब, 18 महीने में, 18 महीने में अभी तो चल, 18 महीने में, सर, मैं लाइव हूं आपके प्रोग्राम पे।
कोई एक बताइए कि प्राइम मिनिस्टर आप एक काम करें ना, आप मैं बता रहा हूं, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो मैं बता रहा हूं, मेरे पास बहुत कुछ है पीछे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप फॉरेन फंडिंग केस जिसके लिए आप खोलने को तैयार ही नहीं है, इस्लामाबाद में 7 रिट डाल दिया आपने पिटीशन कि नहीं खुलेगा, हालांकि अगर आप ईमानदारी से कह दें कि भाई हाँ खोलें और जो इसमें सच है मेरिट पे खोलने, आप यकीन मानिए फॉरेन फंडिंग केस जिस दिन खुलेगा उस दिन आप शायद अपने अल्फाज से बहुत पीछे हट जाएंगे। मैं इससे ज्यादा अभी आगे नहीं आना था, मैं आता हूँ जनाब जतक साहब, ख्वाजा जो हमारी मैं आगे पूछूंगा, प्लीज मैं आगे पूछूंगा क्योंकि अभी अकबर साहब तो है नहीं, बस मैंने एक केस रखा, अभी आलम जब्बा, BRT, फला, दिस डैट छोड़िए, अभी मेरे पास भी बहुत सारे केस हैं। आपने इतना कतगन लगाया हुआ है कि हम उठा के वो केसेस डॉक्यूमेंट्स के साथ ला नहीं सकते हैं, लाएंगे तो जनाब वो खामखा कुछ पैमरा हमारे पीछे लगा देंगे आप, तो मैं अभी इस पे बात नहीं करना चाहता। ठीक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है, लेकिन एक सवाल था मेरा, वो मैंने रख दिया। जब तक साहब सारे मेहमान हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जो आपके वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि भाई हम तो 5 साल पूरा करेंगे, हमें आवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है और आवाम समझती है कि हम ही नजात दहिंदा हैं और हम आवाम के मसाइल हल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आप लोग कहते हैं कि नहीं जी, मिड टर्म इंतखाब हो, क्योंकि ये हुकूमत सही नहीं चल रही है, हुकूमत चली तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, बिलावल साहब के अल्फाज हैं, कैसे देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब। जब इमरान खान को तैयार करके कंटेनर पे बिठाया गया, उनका उस तारीख़ का आप स्पीच उठा के देखें, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रेस मीडिया में इतना इसको बढ़ा चढ़ा के इस मुल्क के अवाम के साथ धोखा किया गया कि ये एक पाक साफ फरिश्ता आ रहा है, महंगाई भी ख़त्म करेगा, बेरोज़गारी भी ख़त्म करेगा, मतलब जो भी उसने ड्रामे किया। आप देखते हो कि इमरान खान किस तरह 5 साल पूरा करेगा। 17 महीने में जो इसने इस मुल्क के अवाम का बेड़ा गर्क किया है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में जितने भी हुकूमत आए हैं वो इस तरह अवाम के ऊपर। लेकिन उनका ये कहना है कि ये जो 70 साल की खराबियां थीं और 10 साल में ख़ासतौर पे आप लोगों की हुकूमतों की बुनियादों पर जो मसाइल हुए वो भुगत रहे हैं। अच्छा, हम ख़राब थे, हाँ? आटा सस्ता था, हम ख़राब थे, चीनी सस्ता था, हम ख़राब थे, डीज़ल पेट्रोल ये सस्ता था, हम ख़राब थे, इतना पाकिस्तान जो इस टाइम 11,114 अरब रुपए का जो इजाफा हुआ है इस 17 माह में, तो हम ख़राब थे या ये लोग? देखे शौकत बसरा जैसा, माजरत के साथ मैं पर्सनल नहीं होएगा, पर्सनल नहीं, पर्सनल, जो इस तरह के बंदा उठ के कहता है कि बस इमरान खान एक फरिश्ता है, इमरान खान ने ये किया, इमरान खान जो है अभी कुछ महीने के बाद शहद के नदियाँ बहाएगा। डॉक्टर साहब, मैं हल्फी आपको बता दूं, अगर ये 5, 6, 7 महीना और रहा तो मैं समझता हूं कि फिर कुछ भी नहीं रहेगा। जिन लोगों ने, तो अवाम ने इनको मैंडेट दिया कोई है। सर, अवाम ने, जमहूरियत के लिए बेहतर है 5 साल होना। अवाम ने कोई इसको मैंडेट नहीं दिया गया है, इसको इस मुल्क, इस कौम पे मुसल्लत किया गया। आज का तारीख याद रखना कि 5-6 महीने के बाद कुछ भी नहीं रहेगा। ये लोग मुल्क पे एक बोझ है। करप्शन कहाँ कम हो गया है? ये कहते हैं करप्शन कम हो गया है, कितना करप्शन हुआ है? ये जो रिपोर्ट आ गया, आप अंदाज़ा लगाए कितना बड़ा झूठ है। लोग बोलते हैं BRT स्कैंडल, अपना मालिम जबा स्कैंडल, इसको क्यों मंजर आम पे नहीं लाते हैं? इसको अगर जब मंजर आम पे आ गया ना, फिर तो वो नहीं बोलता है एक के साथ डब्बा था, किसी पुलिस वाले ने उसको डंडा मारा, बोला ये क्या है, बोला कि दूसरा डब्बा मारा, डंडा मारा तो कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा। तो ये अगर मंजरे पे आम पे आ गया ना, फिर इन लोगों का कुछ भी नहीं रहेगा। वैसा तो ये माशाअल्लाह। तो आप समझते हैं कि मिड टर्म जरूरी है मौजूदा इसके हवाले से? इसके अलावा और कोई चारा नहीं है? इस मुल्क के अवाम का ये अभी ख्वाहिश है, अगर ये नहीं हुआ, ये मुसल्लत रहे,
तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में पर मंथ आपको 40 से 50 हज़ार लोग भिखारियों में इजाफा होता रहेगा और खुदकशियां होंगी और हालात बहुत खराब हो जाएंगे। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, और इनको ये चाहते हैं कि जो कुछ बच गया ना वो भी लूट लिया जाए। ब्रेक के बाद आपको मौका दूंगा, आप बोल लीजिएगा, बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं। क्रॉस टॉक से गलत है। उन्होंने कोई जुमला कहा, मैंने उनको काउंटर किया कि मुल्क के वजीर आज़म हैं, बिल्कुल हम ज़रूर बोलेंगे। आपने भी बात की, हालांकि हमें टोकना चाहिए था, वो आपने मेंशन नहीं किया, आप वैसे बोल गए, लेकिन अगर आप नाम लेके बोलते तो हम ज़रूर आपको वो करते। एक छोटा सा ब्रेक, नाज़रीन, पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं आता हूं जनाब हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन 2 पॉइंट ज़रूर मैं कहना चाहता हूं। एक तरफ ये कि वज़ीर आज़म ने अभी हालिया माफियाज़ के हवाले से ये वाज़ेह किया कि उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। तो आप समझते हैं कि ये कार्रवाई वज़ीर आज़म करेंगे? और उन्होंने ये भी इशारा दिया था कि जी माफियाज़ हुकूमत में है, तो क्या वाकई हुकूमत में मौजूद माफियाज़ के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म जो पुरज़म है वो कार्रवाई होगी? एक तो ये। दूसरा, रैकोडेक के हवाले से उन्होंने जो बयान दिया है, वो आप भी बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये रैकोडेक जो कि सोना है बलूचिस्तान का अवाम, गरीब, पसमानदा, वो कहते हैं इससे कर्ज़े उतारेंगे हम। कहाँ तक ये बयान सही है? कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, आप ख़ुद कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि माफियाज़ है और माफिया हुकूमत में